हम लोग शुरू कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की क्लास अपने को शुरू करनी है आज से। तत्वार्थ सूत्र अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट महान शास्त्र है जो दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में समान रूप से मान्य है। तत्वार्थ सूत्र की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जैन परंपरा का एक सूचीबद्ध ग्रंथ है। सूचीबद्ध ग्रंथ को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसमें जनागम के जैन शासन के सभी विषयों का समावेश हो गया है। माने ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो प्रकरण मूलभूत हो, आधारभूत हो और उस विषय की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में न की गई हो। 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उमा स्वामी और इनका एक दूसरा नाम मिलता है जो उमा स्वाति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं उमा स्वाति या उमा स्वामी, ये दोनों ही प्रकार के नाम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के लेखक के कहे जा सकते हैं, देखे सुने जा सकते हैं। कैसे हुई होगी इसकी रचना, इसके संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन कथा प्रचलित है जो सिर्फ किंवदंती स्वरूप है। माने वर्षों से सिर्फ सुनी सुनाई बात है, वो चली आ रही है। इसे कई आचार्यों ने अपनी टीकाओं में भी लिया है। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था। गिरनार के आसपास का क्षेत्र, उज्जैन गिरी, गिरनार नगर, सौराष्ट्र प्रांत, कोई एक आसन्न भव्य अपना हित चाहने वाला ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम द्वैपायक था। द्वैपायक द्वैपायक नामक एक अच्छा विद्वान था, व्याकरण संस्कृत का ज्ञाता था। छोटी छोटी सी संस्कृत की सूक्तियां बनाने का उसको शौक था। अपने घर के पाटे पर वो लिखा करता था एक एक वाक्य। कई जगह इस तरह की परंपराएं रहती है, आपने देखा होगा। कई जिन मंदिरों में, कई क्षेत्रों पर रोजाना अलग अलग वाक्य बदलने की परंपरा रहती है। मैं भी रोजाना वाक्य लिखता था और बदलता था। हम लोग भी यहाँ हमारे मंदिर में पिछले 20 साल से हर एक दिन छोड़कर एक दिन नए नए वाक्य बदलते हैं। एक चर्चा तो ये है कि कुछ पाटिया रहता था जिसके ऊपर वाक्य बदला करता था, और दूसरा ऐसा प्रसंग ख्याल में आता है, पढ़ने में आता है कि कच्चे मकान थे, मिट्टी के मकान थे, और उन कच्चे मिट्टी के मकानों पर अपने हाथ से ही वो अलग अलग सूक्तियां लिखा करता था। एक दिन उसने एक सूक्ति लिखी अपने घर पर दीवार पर, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। एक मुनिराज, विशेष तपस्वी, विशेष ज्ञानी, उनके यहाँ आहार करने के लिए आए। आहार पूरा हो जाने के पश्चात जब वे मुनिराज लौट रहे थे तो लौटते हुए उन्होंने उस गृहस्थ के घर की दीवार पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ऐसा सूत्र लिखा हुआ देखा। उन मुनिराज ने अपने हाथ से ही दर्शन शब्द के पहले, माने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसके पहले सम्यक शब्द और जोड़ दिया। वे तो आहार करके चले गए। गृहस्थ श्रावक जब घर लौटा, उसने पूछा कि इसके पहले सम्यक शब्द किसने जोड़ा है। अपनी पत्नी से पूछा, परिवारजनों से पूछा। तो कहा कि यहाँ तो कोई मुनिराज आए थे और उन मुनिराज ने इसके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया। देख करके वो वास्तव में बुद्धिमान तो था ही, विद्वान तो था ही। सम्यक शब्द देख करके उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ,
यदि ये सम्यक शब्द न लगाया जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता ये मिथ्या भी तो हो सकती है, वो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? जरूर ये विद्वान कोई बहुत विशेष है मुनिराज। ऐसा विचार कर वो दौड़ता हुआ उन मुनिराज के पीछे पीछे चला गया। लोगों से पूछा किधर गए हैं वे? मुनिराज देखा क्या? पूछता पूछता वहां पहुंच गया जंगल में, उस स्थान पर जिस जगह पर वे मुनिराज मौजूद थे। फिर क्या था, उनसे जाकर के उसने चर्चा करना प्रारंभ किया और फिर एक एक प्रश्न वो करता गया और वे मुनिराज जिनका नाम उमा स्वामी था, वे एक एक प्रश्न का जवाब सूत्र के रूप में देते गए और ये पूरे तत्वार्थ सूत्र की रचना हो गई। पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र इसी शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में। शिष्य का प्रश्न और आचार्य श्री का जवाब, शिष्य का प्रश्न और आचार्य श्री का जवाब। माने देखिए, जैसे सबसे पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो हो ही गया। अब शिष्य ने जाने के बाद में पूछा कि सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो जवाब दिया गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखा है सम्यक दर्शन होता कैसे है, तो कहा तन निसर्ग अधिगमाद्वा, निसर्ग जो अधिगम दो प्रकार से होता है। इसका आपने तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का ये तत्व कौन से होते हैं, तो कहा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। आगे वाला सूत्र लिख दिया। देखा कि इनको जाने कैसे हम, बोले नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, नाम से स्थापना से द्रव्य भाव से जानो। बोले जानने के कुछ उपाय भी हैं क्या, कि क्यों नहीं है? प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण और नए इनके माध्यम से इनका ज्ञान होता है। तो प्रमाण और नए से किस किस बात को जान सकते हैं, तो कहा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान थे। फिर बहुत सारी चीजें हो जाएगी, नहीं और भी है, सब संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत इच्छे। ये सब जानेंगे कैसे, किसके माध्यम से जाना जाता है, तो कहा 5 प्रकार के ज्ञान है। मति शताब्दी मने प्रिय केवलानी ज्ञानम, जो इन सब बातों को जानते हैं। देखा ये 5 ज्ञान बतलाए, इनमें सच्चे कौन से हैं, बोले तब प्रमाणे, सभी प्रमाण है। तो सभी प्रमाण है तो क्या सभी के माध्यम से ये सब हैं हमारे? बोले नहीं नहीं, आद्य परोक्षम, कि बाकी बच्चे हुए, बोले प्रत्यक्षम अन्य, बाकी प्रत्यक्ष। माने एक एक प्रश्न ऐसा शिष्य पूछता चला गया और आचार्य उसका जवाब देते चले गए। इस तरह से पहले सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र पर्यंत, माने समझ लीजिए 10वें अध्याय का जो अंतिम सूत्र लिखा है वहां तक 358 जो सूत्र हैं तत्वार्थ सूत्र में कहे जाते हैं, सर्व सूत्रों की रचना प्रश्नोत्तर शैली में होगी। मैंने तो 10 सूत्र आपको बतलाए हैं। ऐसे पूरा मैं अभी प्रारंभ करूं तो पूरा 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक मैं आपको वर्णन करके बतला सकता हूं, और ऐसा प्रयोग मैंने किया भी है। इंदौर 10 लक्षण पर्व का प्रसंग था। आदरणीय डॉक्टर भारेल और मैं 2 जने वहाँ विद्वान के रूप में मौजूद थे। उनका प्रवचन एक समय होता था और उसके पश्चात तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का अर्थ 10 दिन तक मेरे द्वारा किया जाता था। उससे पहले प्रवचन होता था, दोपहर में प्रवचन होते थे, शाम को प्रवचन होते थे, 4 समय प्रवचन होते थे उस समय दिन में मेरे। माने 10 दिन में, एक दिन में एक अध्याय, दूसरे दिन में दूसरा अध्याय, तीसरे दिन में तीसरा अध्याय, ऐसे 10 दिन में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय और क्रमशः प्रश्नोत्तर शैली के अंदर पूरे किए हैं। खैर इस तरह से इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की रचना हुई, ये तो एक अपने को थोड़ा सा आधार मिलता है। इसका मंगलाचरण भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। शंकाएं उठती रही, क्या पता ये मंगलाचरण किसने लिखा है, उमा स्वामी आचार्य ने मंगलाचरण लिखा या नहीं लिखा, वास्तव में इस मंगलाचरण के कर्ता कौन है। लेकिन हमारे पास में जब से ये तत्वार्थ सूत्र मूल रूप में उपलब्ध दिखाई देता है, तब से ही ये 2 पंक्तियां मंगलाचरण के रूप में इस ग्रंथ के साथ में हमारे को पढ़ने सुनने को मिलती है। ये कहा जा सकता है कि इसका जो ये मंगलाचरण है ये बहुत प्रसिद्ध मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने ही लिखा है। क्या है मंगलाचरण की पंक्तियां, याद भी होनी चाहिए हम सभी को। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम
ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये बहुत मार्मिक है। वास्तव में ऐसा मंगलाचरण जिसमें किसी इष्ट देवता को स्मरण नहीं किया गया, सर्व इष्ट को स्मरण कर लिया गया है, कैसा गजब स्वरूप बतलाया है। अपन प्रसंगानुसार इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम तत्वार्थ सूत्र के बारे में और उमा स्वामी आचार्य के बारे में कुछ जान ले रहे हैं। उमा स्वामी नाम के आचार्य 2000 वर्ष पहले हुए हैं, जिन्होंने इस तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। कहाँ जन्म हुआ था, मूल नाम क्या था, माता पिता कौन थे, किसी बात के संदर्भ में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। आप देखिए, लोकेशना से दूर रहने वाले, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले संतों में यदि कोई नाम सामने आता है तो वो नाम है उमा स्वामी आचार्य का। आप देखिए पूरी मुनि परंपरा में पंडित जी, ये उमा स्वामी उन्हीं का नाम, ये आपने जो स्टोरी में बताया, जो सम्यक ऐड करके गए, का नाम उमा स्वामी था ना? नहीं, जो पाठ पर लिखे थे उनका नाम तो था द्वैपायक, श्रावक थे वो तो श्रावक। लेकिन जो मुनिराज उनके यहाँ जो मुनिराज उनके यहाँ आहार करने के लिए आए थे, उन मुनिराज का नाम उमा स्वामी था। हाँ, वही मैं ठीक है। हाँ, अब वही तत्वार्थ सूत्र के कर्ता हैं। बहुत इनके संदर्भ में तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्ध पिच्छुपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, कई तरह से इनके शिलालेखों वगैरह में इनकी महिमा वगैरह के संदर्भ में प्रसिद्ध पंक्तियां मिलती है। माने कई जगह पर, चाहे वो श्रवण बेलगोला के शिलालेख हो, चाहे अन्य जहाँ शिलालेख उपलब्ध होते हैं ना, बहुत स्थानों पर है, उन शिलालेखों में उमा स्वामी आचार्य की प्रसिद्धि के संदर्भ में बहुत पंक्तियां देखने पढ़ने को मिलती है। अरे ऐसा लगता है कि ये कोई विद्वान थे और जाति आदि का कोई परिचय नहीं है, लेकिन इतना विदित होता है कि शायद ये दक्षिण दिशा के कोई ब्राह्मण थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आपके विद्या गुरु कौन है, आपके दीक्षा गुरु कौन है, आपने किससे दीक्षा ली, इत्यादि बातों के संदर्भ में कोई भी हमारे को जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ऐसा जरूर उल्लेख कहीं कहीं पढ़ने में आया है कि आप आचार्य कुंद के शिष्य थे, आचार्य कुंद की परंपरा के थे, शिष्य थे। ऐसा कहने के स्थान पर यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि आप आचार्य कुंद की परंपरा के थे। दिगंबर परंपरा हो चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, दोनों ही परंपरा में आपको समान रूप से सम्मान प्राप्त है। 358 सूत्र तत्वार्थ सूत्र में, 357 या 358, इन 358 सूत्रों को यदि किसी पेज पर उतारा जाए, क्रम से लिखा जाए, तो जैसे जिनेन्द्र अर्चना जैसे है ना अपने पुस्तकें, इस पुस्तक में 5 से 6 पेजों में पूरा तत्वार्थ सूत्र खत्म हो जाता है, 5 पेज में। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने, जिस मुनि ने, जिस संयमी साधक साधु ने अपने जीवन काल में सिर्फ 6 पेज लिखे हों, हाँ, और फिर भी इतनी ख्याति, आपके दिमाग में कोई नाम आता है ऐसा किसी मुनिराज का जिसने इतना कम लिखा हो? सिर्फ 6 पेज और ख्याति देखो आप। समग्र जैन परंपरा वास्तव में ये जैन शासन का सबसे पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। इससे पहले सूत्र रूप में कोई भी जैन परंपरा में ग्रंथ नहीं लिखा गया। फर्स्ट पहला ग्रंथ सूत्र रूप में लिखा गया, संस्कृत सूत्रबद्ध जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। इसकी महिमा के संदर्भ में इसका परिचय लिखते हुए कहीं वितरक विज्ञान पाठमाला के, तत्वज्ञान पाठमाला के किसी पाठमाला में शायद डॉक्टर वारिल साहब ने ही परिचय में इस तरह की बात लिखी है कि जो सम्मान मुसलमानों में कुरान का देखा जाता है, ईसाइयों में बाइबिल का देखा जाता है, हिंदुओं में गीता का देखा जाता है, वही सम्मान और वही महिमा जैन परंपरा में इस तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। ऐसा कह सकते हैं कि जैनियों की कुरान है।
ये जैनियों की बाइबल है, ये जैन संप्रदाय की गीता है, सब कुछ आ गया है इसमें। ये वो महाशास्त्र है जिस महाशास्त्र के ऊपर विगत 2000 वर्षों में सैकड़ों टीकाएं लिखी जा चुकी है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसके ऊपर इतनी टीकाएं लिखी गई हो। वर्तमान में 10-20 टीकाएं तो उपलब्ध भी है, 20-25 टीकाएं ऐसी हैं जो उपलब्ध हैं इस तत्वार सूत्र के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी इस तत्वार सूत्र के ऊपर टीका लिखी थी, और वो टीका इतनी विशाल थी, इतनी विशाल थी, इतनी विशाल थी, और उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में अनुपलब्ध है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इतनी विशाल है उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस टीका का मंगलाचरण वो एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गया। समंत भद्र आचार्य के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई टीका का नाम था गंधहस्थी महाभाष्य। उल्लेख मिलता है गंधहस्थी महाभाष्य, और उस गंधहस्थी महाभाष्य का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण है आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ। आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ वो मंगलाचरण मात्र है कि हाँ, क्योंकि उस आप्तमीमांसा में मात्र मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे सद्गुण लब्धे, इन 2 पंक्तियों के ऊपर लिखी गई टीका है। बाकी का वो पूरा का पूरा भाष्य वर्तमान में अनुपलब्ध है, हमें पता ही नहीं है कहाँ है। कालांतर में बहुत बहुत टीकाएं लिखी जाती रही तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में सैकड़ों टीकाएं इसके उपलब्ध है। वैसे दोनों ही परंपराओं में मान्य तत्वार्थ सूत्र कहने के लिए तो समान है, लेकिन यदि सूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्थानों पर अंतर भी है। मैं इसके संदर्भ में यदि आपको विशेष बात बतलाऊं, मैं ये कह सकता हूं कि श्वेतांबर परंपरा में जो उपलब्ध है वहां तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के सूत्रों में एक रूपता नहीं है। मैं बहुत प्रामाणिक बात कर रहा हूँ, सिर्फ हवा में नहीं। वहां जो ग्रंथ उपलब्ध हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के सूत्रों में समग्र श्वेतांबर परंपरा में कई प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं जिनमें सूत्रों में बहुत फर्क है। किसी में सूत्र कम है, किसी में सूत्र ज्यादा है, न्यूनाधिक है। किसी में कोई सूत्र शॉर्ट किया हुआ है, किसी में किसी सूत्र को बढ़ा दिया है, किसी में किसी सूत्र को मिला दिया है, मिलाया हुआ है, इस तरह के हैं परिवर्तन। लेकिन दिगंबर परंपरा में जो तत्वार्थ सूत्र उपलब्ध है, जो मान्यता प्राप्त है, जो अवेलेबल है, वो समग्र दिगंबर जैन परंपरा में एक ही तत्वार्थ सूत्र अवेलेबल है। सूत्रों में कहीं कोई फर्क नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में उपलब्ध जितनी भी तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं, सभी टीकाकारों ने तत्वार्थ सूत्र की एक ही प्रति का अनुसरण किया है, मूल तत्वार्थ सूत्र के पाठ का अनुसरण किया है। और वो जो जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र मान्य है, दिगंबर परंपरा में वो तत्वार्थ सूत्र हमारे को सर्वार्थ सिद्धि मान्य है। सर्वार्थ सिद्धि 4वीं शताब्दी में हुए पूज्यपाद आचार्य देव की एक टीका है जो तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई, वो मान्य है। मैं आगे जितने भी तत्वार्थ सूत्र आपको मिलेंगे, स्वतंत्र तत्वार्थ सूत्र कहीं नहीं मिलेगा। उमा स्वामी आचार्य का हैंड हाथ से लिखा गया, जिसको उमा स्वामी आचार्य ने हाथ से लिखा हो, वो तत्वार्थ सूत्र तो हमारे को मिलता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे को। तो फिर जो अवेलेबल है वो उसकी मूल और प्रामाणिकता का क्या आधार है? तो उसकी मूल और प्रामाणिकता का आधार है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि मान्य तत्वार्थ सूत्र वो सर्वत्र मान्य है दिगंबर जैन परंपरा में। बहुत टीकाएं लिखी जाती रही, बहुत दिगंबर आचार्यों ने लिखी,
मैंने बताया संत भद्राचार्य ने भी इसकी टीका लिखी है, पूज्यपाद आचार्य ने भी टीका लिखी है, आचार्य विद्यानंदी ने टीका लिखी, वो श्लोक वार्तिक के नाम से है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के नाम से। आचार्य अकलंक देव ने जो टीका लिखी है वो तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से है। बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध है। अभी मेरे पास में एक ऑप्शन लेटेस्ट में जो सामने आया है वो ये ऑप्शन सामने आया है कि तत्वार्थ सूत्र की इन छोटी छोटी विद्वानों की टीकाओं को आधार न बनाकर यदि हम तत्वार्थ राजवार्तिक जो आचार्य अकलंक देव की कृति है उसको आधार बना करके यदि हम तत्वार्थ सूत्र की चर्चा करें, माने जो नाम अभी हम दे रहे हैं अपनी क्लास का तत्वार्थ सूत्र, इसकी जगह हम तत्वार्थ राजवार्तिक इसकी क्लास चल रही है हमारी, यह यदि अपन टॉपिक रखें और राजवार्तिक ग्रंथ हमारे पास में अवेलेबल भी हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आसानी से मिल जाएगा। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी का लिखा गया बहुत दार्शनिक उत्कृष्ट ग्रंथ है, 2 भाग हैं उसके, राजवार्तिक तत्वार्थ राजवार्तिक के नाम से। वो चलाने का मेरा विचार है, उपयुक्त है और बहुत अच्छा है। हम उसके आधार से अपनी चर्चाएं प्रारंभ करेंगे और उसी के आधार से व्याख्या किया करेंगे। इसके अलावा एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में आप लोग अपने साथ में रख सकते हैं रामजी भाई की लिखी हुई टीका। रामजी भाई माणिक चंद दोषी आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है और ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के व्याख्यानों में प्रतिदिन के श्रोता से, और श्रोता क्या कहें गुरुदेव श्री के वाणी को झेलने वाले गणधर थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। गुरुदेव कांजी स्वामी से उम्र में बड़े थे, बैरिस्टर थे, माने समझिए आप मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, वो न्याय के क्षेत्रों में न्यायालयों में चर्चा किसी केस के संदर्भ में रामजी भाई से डिस्कस किया करते थे। बहुत ख्याति प्राप्त थी इनको और राज्यपाल बनने का ऑफर था इनके पास में, लेकिन इन्होंने तो वकालत भी छोड़ दी और अपनी बुद्धि का सारा प्रयोग जैन तत्वज्ञान के पठन पाठन में ही समर्पित कर दिया। राजकोट निवासी रामजी भाई के पिताजी थे ये। इन्होंने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के ऊपर टीका लिखी, मोक्ष शास्त्र के नाम से अवेलेबल है। तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र उसका अपर नाम है। बहुत विस्तृत टीका है, कोई 800 पेजों में लिखी गई होगी। टोडरमल स्मारक से प्रकाशित है और अन्य भी स्थानों से कहीं से प्रकाशित मिल सकती है, सोनगढ़ से प्रकाशित है। माने वो आध्यात्मिक टीका है, अपन उसको भी साइड में रखेंगे। कभी कोई प्रसंग यदि उसमें बनता है आप लोग उस टीका का भी सहारा ले लें और उसे आप होमवर्क की तरह पढ़ सकते हैं। और राजवार्तिक को अपन यहाँ अपने प्रयोग में लेंगे। राजवार्तिक के कर्ता की यदि मैं आपसे चर्चा करूं, अब देखिए आप अपना जो ये ग्रंथ अपन यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं इसका नाम अर्थ सूत्र नहीं होकर के तत्वार्थ राजवार्तिक हो गया। तत्वार्थ सूत्र तो मैंने बतलाया आपको 5 पेज का है और यदि बड़ी साइज के पेज लो तो 3 पेज का है ना। अब 3 पेज का तत्वार्थ सूत्र अपने को कोई ना कोई टीका का सहारा तो लेना पड़ेगा। कौन सी टीका का हम सहारा लेवें, कौन सी टीका के आधार से चलें? बहुत सारी टीकाएं अवेलेबल है। अभी वर्तमान में ही थोड़े समय पहले ही जो अपने प्रकाश छाबड़ा है ना, आपके यूएस में रह करके आए, तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने पूजा छाबड़ा, उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर एक टीका लिखी है, मैंने व्याख्या ग्रंथ बनाया है जो सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। तो बहुत लोग विशिष्ट विद्वान और ऐसा सुन रहे हैं अभी कि डॉक्टर हुकमचंद जी बारेल जो हैं वे भी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखने का मानस बना रहे हैं। खैर उपलब्ध टीकाओं में यदि मैं सर्वश्रेष्ठ टीका की यदि बात करूं तो वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक टीका है रामजी भाई की टीका, जिसमें पूर्व की टीकाओं का सबका समावेश करते हुए और गुरुदेव श्री से प्राप्त तत्वज्ञान को साथ में लेकर के बहुत ही सुंदर मार्मिक उपादान परक शैली में उस टीका की रचना की है। लेकिन मूल दिगंबर आचार्य के ग्रंथ की यदि हम बात करें तो वो
सर्वार्थ सिद्धि भी यद्यपि बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, लेकिन राजवार्तिक का मन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि राजवार्तिक के कर्ता आचार्य अकलंक देव अपने आप में एक विशिष्ट ख्याति प्राप्त विद्वान है। तत्वार्थ सूत्र न्याय का ग्रंथ है, और आचार्य अकलंक देव के समय में न्याय की जो रचनाएं हैं वो बहुत उच्च कोटि की और उच्च स्तर पर थी। जैन परंपरा में जैन न्याय को एक प्रौढ़ रूप प्रदान करने वाले आचार्य अकलंक देव हुए हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी का आपका काल था। हरिभद्र और हेमचंद्र सूरी ने इनका अनुकरण किया है आचार्य अकलंक देव का। आचार्य अकलंक और निकलंक ये दोनों भाई थे, आपने सुना होगा, कभी सुना इनके बारे में आप लोगों ने? ये दोनों भाई थे। हाँ जी। और हाँ जी। बौद्ध विद्यालय में पढ़ते थे। बौद्धों के यहाँ जाकर के वहाँ शिक्षा अंगीकार करते थे, वहीं पढ़ते लिखते थे, वहीं अभ्यास करते थे, बौद्धों के गुरुकुल में ही रहते थे। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते थे, अब ये जैन शास्त्रों के बहुत विशेष ज्ञाता और विद्वान विशेष बुद्धिमान थे। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में जब जाते थे तो उनके द्वारा बतलाए गए विषयों का निषेध, विरोध और सप्रमाण तार्किक शैली में उनका खंडन ये चुपचाप बोर्ड पर लिख देते थे इंटरवल में, छुट्टी हो जाने के बाद में। बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बड़ा आश्चर्य, जरूर यहाँ कोई न कोई जैन मौजूद है, जरूर कोई न कोई यहाँ जैन बालक है जो अपने विद्यालय में है और चुप करके अपनी बात का खंडन करता है। कौन है ऐसा? परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने। कई प्रकार से परीक्षा हुई, परीक्षा में सफल नहीं हो सके। क्या करें? ऐसा तक प्रसंग, जैन प्रतिमा, दिगंबर जैन प्रतिमा विराजमान की और उस प्रतिमा को उबालने के लिए कहा। देखिए, जो जैन होगा वो किसी जैन प्रतिमा को अपने पैरों से उंगाल करके जा नहीं सकता है। प्रसंग बना इस तरह का, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया और क्रम से एक को उंगालने की बात कही। ऐसे प्रसंग में एक चुनौती भरा काम था अकलंक और निकलंक के लिए। क्या किया जाए, कैसे हो सकता है? एक धागा लटक करके उस प्रतिमा के ऊपर और वे प्रतिमा को उंगाल गए। माने ये एक ऐसा प्रमाण अपने को मिलता है कि यदि किसी प्रतिमा के ऊपर, पाषाण प्रतिमा के ऊपर यदि एक धागा मात्र भी परिग्रह है तो वो प्रतिमा पूज्य नहीं है, अपूज्य हो गई है। ये उस कथा और उस प्रसंग से अपने को मालूम चलता है। खैर, उस परीक्षा के अंदर सब पास हो गए, कोई विद्यार्थी नहीं निकला, लेकिन घटना बराबर चालू थी इस तरह की। फिर वही उसी तरह की बातों का खंडन, कोई न कोई तो जरूर है। कई तरह के प्रयास किए गए उन्हें पकड़ने के लिए। और फिर क्या था, एक दिन तो ऐसा किया गया कि सब विद्यार्थी जब अपने अपने कमरों में कमरे बंद करके बैठे थे, ऐसा प्रयास किया गया स्टाफ कमेटी के माध्यम से, सब दरवाजों पर जाकर के कान लगाओ और डरावनी आवाजें निकालेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब डरता है, घबराता है तो अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करता है, अपने भगवान को याद करता है। तो ऐसा कुछ प्रयोग किया गया और बंद कमरे में अंदर से आवाज आई, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ। सब रूम में अंदर लोग बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते थे, बुद्ध की शरण में जाने की बात करते थे। अंदर से जैसे ही इस बात का पता लगा, दरवाजे खटखटाए गए, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन खिड़की से कूद करके दोनों भाई भाग गए, निकलंक और अकलंक। बुद्धि कितनी तीव्र थी आप सोच नहीं सकते हैं। अकलंक एक पार्टी थे। एक पार्टी जानते हैं आप? जिस बात को एक बार सुन ले, जिस वाक्य को एक बार पढ़ ले, जो चीज एक बार निगाह के सामने से निकल जाए वो चीज भूलते नहीं थे। श्रीमद जी थे ना, श्रीमद राजचंद्र जी, शताब्दी थे जिस प्रकार के। कोई चीज उनको सामने पढ़ करके सुनाओ तो रिपीट कर दिया करते थे श्रीमद राजचंद्र जी। ऐसे प्रयोग भी किए उन्होंने, और फिर तत्व ज्ञान और गहन अभ्यास होने के बाद में तो फिर उन्होंने अपने इस प्रयोग को बंद कर दिया। आपको पता है, श्रीमद राजचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी गुरु मानते थे श्रीमद जी को अपना।
परीक्षा लेने के लिए पत्र व्यवहार करते थे। उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी वो क्या बोलते हैं, इनकी पत्रावली में उपलब्ध हैं, राजचंद्र पत्रावली में। एक बार तो ऐसा प्रसंग घट गया कि उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात का, तो गांधी जी अपने हाथ में कुछ पेज लेकर के बैठे और राजचंद्र जी के सामने उन पेजों को पढ़ करके सुनाया और फिर दोबारा उनसे सुना। इन्होंने तो देख करके पढ़ा, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या क्या बोला है, और वो वैसा का वैसा हूबहू श्रीमद राजचंद्र जी ने सुना दिया। इसी प्रकार की बुद्धि थी अकलंक की, आचार्य अकलंक देव की। निकलंक को 2 बार सुनने से याद हो जाता था और अकलंक को 1 बार सुनने से याद होता था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये दोनों। भाग गए दोनों, पीछे पड़ गए लोग मारने के लिए। बंदूकें चला तैयार थी, तैनात थी, घोड़सवार दौड़ा दिए गए उनके पीछे। जहाँ भी दिखे गोली से उड़ा दो इनको, ये लोग बचने नहीं चाहिए। दौड़ते दौड़ते भागते भागते जब ये दोनों भाग रहे थे आगे, तो उनके साथ में एक और व्यक्ति वहाँ कोई मार्ग के अंदर, कोई किनारे, नदी किनारे कोई धोबी जंगल में उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि क्यों भाग रहे हैं, कोई संकट दिखाई दे रहा है, तो वो भी धोबी ने साथ साथ में भागना शुरू कर दिया। मौका और प्रसंग देखकर निकलंक ने कहा, अकलंक स्वामी ने ऐसा कहा कि निकलंक, मैं और ये इनका सामना करते हैं, तुम छिप जाओ। निकलंक ने मना किया कि मैं नहीं, आपके माध्यम से अधिक धर्म प्रभावना हो सकती है, आपके माध्यम से अधिक कार्य हो सकता है, आप में योग्यता विशेष है, तो आप छिप जाइए और हमको दौड़ने दीजिए। निकलंक ने अपना बलिदान कर दिया और अकलंक बच गए। 2 व्यक्ति भागे थे ना, अकलंक तो छिप गए और धोबी और निकलंक भागते रहे, और पीछे से घोड़सवार दौड़ते हुए आए और उन्होंने दोनों को गोली मार दी। बौद्ध विद्यालय के अंदर सूचना पहुंचा दी गई कि दोनों को मार दिया गया है। अकलंक बच गए। कालांतर में निगंबर संत हो गए, मुनि हो गए, न्याय के ग्रंथों की बहुत उत्कृष्ट रचना की। इनकी बुद्धि और न्याय शैली और षट दर्शनों के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में श्रवण बिलगुला के शिलालेखों में पंक्तियां मिलती है। हमने पढ़ी थी पंक्ति, षट तर्केश्वकलंक देव बुध साक्षात एवं भूतले। षट तर्क, षट दर्शन, उनके ज्ञाता विद्वानों के रूप में ये अकलंक इस धरातल पर साक्षात बृहस्पति के समान है। एक शिलालेखों में मिलती है, आप सोचिए ये पंक्तियां उनके संदर्भ में कैसे महिमावान होंगे वे आचार्य अकलंक देव। ऐसे न्याय शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता, प्रकांड विद्वान। जैन न्याय की शुरुआत तो हुई तत्वार सूत्र से ही, प्रमाण नैर अधिगम सूत्र से। संबंध भद्राचार्य के समय में थोड़ा सा न्याय का विकास हुआ, लेकिन आचार्य अकलंक तक पहुंचते पहुंचते जैन न्याय अपनी प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच चुका था। तो तत्वार्थ राजवार्तिक में हमारे को उस न्याय के भी, उस न्याय शैली के भी दर्शन होते हैं। संस्कृत में लिखी गई व्याख्याबद्ध बहुत सुंदर तत्वार्थ राजवार्तिक नाम का ग्रंथ है। वार्तिक है वो, व्याख्या है वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। तो हम उस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका, उसके प्रथम भाग से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। कल से हम उस चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं। 10 अध्यायों में विभाजित यह तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ये 7 तत्व का विभाजन स्वरूप है। बस समझ लीजिए, अभी पहला सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वही सूत्र की व्याख्या करते चले जाओ आप। हम कह आगे वाला सूत्र यदि आप नहीं पढ़ो पूरा तत्वार्थ सूत्र, तो पूरे तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या आप अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में कर सकते हो। पूरी चर्चा आ जाएगी उसी में, विस्तार करते जाओ, व्याख्या करते जाओ उसी की, कोई विषय बचेगा ही नहीं। 7 तत्व की चर्चा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो 4 अध्याय हैं, ये 4 अध्याय जीव तत्व के वर्णन के लिए समर्पित है।
ठीक है। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। 5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, ये दोनों ही अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन है। देखो आप, आश्रव की चर्चा करने वाले 2 अध्याय, 6वें अध्याय में भी आश्रव की चर्चा और 7वें अध्याय में भी आश्रव की चर्चा। 6वें अध्याय में पापाश्रव की चर्चा और 7वें अध्याय में पुण्याश्रव की चर्चा, व्रतों आदि की चर्चा, ठीक है, पाप आदि के लक्षण बता करके उनसे छूटने आदि की चर्चा। माने आश्रव की चर्चा है, एक में पापाश्रव की और एक में पुण्याश्रव की। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा की गई। दिन नजदीक आ रहे हैं, आचार्य श्री को विहार करना है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना है। 5-7 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। मुनिराजों का इस प्रकार का छोटा स्थान हो तो 3 दिन, बड़ा स्थान हो तो 7 दिन, इससे ज्यादा मुनिराज कहीं रुकते नहीं है, विहार कर जाते हैं। चातुर्मास के समय किसी एक नगर, एक क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भी जगह बदल बदल करके रहते हैं। आप जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि यदि वे जगह न बदलेंगे तो फिर गृहस्थ में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर उनका एक निवास स्थान हो जाएगा, फिर उनका वो पोस्टल एड्रेस हो जाएगा कि आपको उन मुनिराज को मिलना हो तो उस जगह पर चले जाओ, उनको चिट्ठी लिख सकते हो आप, क्योंकि वे एक ही जगह पर रहते हैं। मुनिराज तो स्वतंत्र विहारी होते हैं, स्वाधीन विचरण करने वाले होते हैं, जगत प्रपंचों में उलझे हुए नहीं होते, स्वाधीन विचरण करने वाले मुनिराज। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि संसार दशा में रहे हुए प्राणियों को जिस स्थान और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति सहजी लगाव और ममत्व होने लगता है, वहां रहने वाले लोगों के प्रति अपनापन होने लगता है, उनसे परिचय होने लगता है। ये जीव पर्याय मूल है, ऐसा हो जाता है। जहाँ अधिक लंबे समय तक रहो, जिन लोगों के बीच में रहो, नई जगह पर अच्छा नहीं लगता, नई जगह पर ज्यादा लंबे समय रहना नहीं चाहता, और ज्यादा लंबे समय तक जिस जगह पर रह ले वे वहां से बदलना नहीं चाहता। ट्रांसफरों में अध्यापकों के ट्रांसफर बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ट्रांसफर होते हैं। हर 2 साल के अंदर मास्टर जी के ट्रांसफर हो जाते हैं, अध्यापकों के ट्रांसफर देखे जाते हैं। एक जगह से ट्रांसफर का सूचना मिली और वो व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, यहाँ रह रहे थे, बचपन से यहाँ रहे, यहीं पले बड़े हुए, यहीं नौकरी लग गई थी, अब ट्रांसफर हो गया, बाहर जाना पड़ेगा, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं। बेचारे वहाँ चले गए, मजबूरी थी, नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, अब वहाँ जाकर के रहने लगे। 2 साल हुए और कहा कि अब आपका दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, कि नहीं हम तो यहीं अच्छे हैं। क्यों, क्या हुआ, आप तो यहाँ रहना नहीं चाहते थे ना? कि नहीं आप सेट हो गए। माने थोड़े लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुक लेता है व्यक्ति तो वहीं सेट हो जाता है। तो दिगंबर मुनिराज एक जगह से ज्यादा रुकते नहीं है, एक जगह पर ज्यादा लंबे समय के लिए रुकते नहीं है। 7 दिन हो गए, समय पूरा हो रहा है, 8वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया, ठीक है ना। धीरे धीरे काल व्यतीत हो रहा है। देखो आप, अभी तो शुरू के 4 दिन तो उन्होंने कई में निकाल दिए, जीव तत्व की व्याख्या में निकाल दिए। 5वें दिन अजीव की व्याख्या संक्षिप्त में हो गई। 6वां दिन और 7वां दिन आश्रव की व्याख्या में चले गए। अब कौन सा दिन देखो आप, 8वां दिन बंध तत्व की व्याख्या, अब 9वां दिन, तत्व बचे हैं 3। आचार्य श्री विहार कर गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, श्रावक वहां पहुंच गया है, क्या करें, अब एक ही दिन में 2 तत्व निपटा दिए। 9वें दिन कौन से, संवर और निर्जरा, एक ही दिन में जिन 2 अध्यायों की चर्चा हुई, क्या वे
दोनों के दोनों दो तत्वों की चर्चा हुई जिस दिन में, वो एक ही अध्याय में समाविष्ट हो गए, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। तो संवर और निर्जरा इन दोनों तत्वों की जो व्याख्या है वो 9वें अध्याय में मिलती है। अब और आगे बढ़ गए, और एक दिन ये तो चर्चा करके लौट आया था, मुनिराज विहार करके और आगे चले गए। अब मुनिराज बढ़ते चले जा रहे हैं, अत्यंत संक्षिप्त में निपटा दिया 10वें अध्याय को। हमें तो ऐसा लगता है शायद विहार करते करते, चर्चा करते करते ही 10 मिनट में निपटा दिया हो। अब बैठ करके चर्चा करने की फुर्सत नहीं है, अब रुकेंगे नहीं मुनिराज। तो 10वें अध्याय में मात्र 10 सूत्र, 9 सूत्र। पूछो आप कैसे, कितना संक्षेप में निपटा दिया, बचा ही नहीं है कुछ, ऐसी चर्चा है। तो ये 10 अध्याय कुल मिलाकर के 7 तत्वों में विभक्त हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जीव तत्व, 5वां अध्याय अजीव तत्व, 6वां और 7वां अध्याय आश्रव तत्व, 8वां अध्याय बंध तत्व, 9वां अध्याय संवर और निर्जरा तत्व और 10वां अध्याय मोक्ष तत्व। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के इन 10 अध्यायों में कुल मिलाकर के 7 तत्वों का ही वर्णन किया गया है। तो ये तत्वार्थ सूत्र के अत्यंत संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में आज अपन ने यहाँ बहुत संक्षिप्त में थोड़ी बहुत चर्चा की है, और बातें तो और बहुत सारी है इसके संदर्भ में कहने की, लेकिन अपन जैसे जैसे इसको पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे अपने को उमा स्वामी आचार्य का परिचय भी प्राप्त होता रहेगा। हमें पता भी लगता रहेगा कि उमा स्वामी आचार्य कितने विशेष आचार्य हैं, कैसे महान आचार्य हैं, और इनका परिचय हमारे पास में भले ही न हुए, लेकिन फिर भी इनका ग्रंथ ही अपने आप में इनका एक उत्कृष्ट परिचय है। माने इससे उत्कृष्ट और क्या परिचय हो सकता है, इससे महान क्या परिचय हो सकता है। ये थोड़ी बहुत चर्चा अपने माध्यम से आज हुई है। कल से अपना विचार तत्वार्थ राजवार्तिक को शुरू करने का है। ये संस्कृत सूत्रबद्ध जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। आज की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। और ये जो PDF है पंडित जी, ये हमें कैसे मिलेगी? हम jainism.us पे लगाना चाहें ताकि लोग पहले से चैप्टर पढ़ लें आपके स्वाध्याय के पहले। मैं एक बार उसको देखता हूँ PDF के फॉर्मेट में, जैसा भी होगा मैं उसको किसी भी एक जगह पर या तो प्रभावन आपको मेल कर दूंगा मैं, जिससे वो सभी लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएगी। कल का दिन तो मंगलाचरण में ही चला जाएगा, है ना, मंगलाचरण की चर्चा में ही, और फिर आगे रेगुलर जब अपन उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तब तो एक आध दिन के अंदर, कल तक या परसों तक वो सबके पास में, सबके हाथों में होगी। फिर उसके आधार पर अपन देख लेंगे। इजी रहेगा अगर किसी को थोड़ा अपना पहले से समय बिता मतलब लगा करके स्वाध्याय करना हो, और फिर तो इजी रहेगा। सबके पास सेम ग्रंथ होगा, नहीं तो सबके घर में अलग अलग होंगे ना। तो आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, बताएंगे क्या बात है? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। क्वेश्चन है। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नियति बहन पूछ रही हैं, आप बोलिए फिर। पंडित जी, जो आपने बताया कि दोनों जैन में ये शास्त्र मान्य है, तो मुनिराज की डेफिनेशन बदल जाती है उनके शास्त्र में? मुनिराज की डेफिनेशन ऐसी आई नहीं है इसके अंदर कोई इस प्रकार की जिसमें इस तरह की कोई डेफिनेशन आई हो। कुछ एक सूत्र हैं जिन सूत्रों के अंदर लग्नत्व की चर्चा है, परिचयों की चर्चा है, और इस तरह की जहाँ बात है, समझिए आप, तो वहाँ उसके वो सूत्र नहीं है उस परंपरा में। अच्छा। तत्वार्थ सूत्र के जो ऐसे कंट्रोवर्शियल जहाँ जहाँ सूत्र आए हैं, समझिए आप, जिन सूत्रों के अंदर थोड़ा अंतर दिखाई देता है, उन सूत्रों का उल्लेख ही वहाँ नहीं है। अच्छा। अब इसको ऐसा समझ लीजिए आप, दिगंबर परंपरा वाले कहते हैं कि उन्होंने वे सूत्र हटा दिए, और श्वेतांबर परंपरा वाले कहते हैं कि इन्होंने ये सूत्र जोड़ दिए। अब उसको कुछ भी समझ लो आप। हाँ हाँ, खैर कोई विशेष बात नहीं है। आया होगा ना, अगर 2000 साल पहले लिखे गए, मतलब रादर बोले गए सूत्र हैं, तो उस समय तो लिखने का था ही नहीं। हाँ, तो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से परिवर्तन होते रहे हैं।
और कोई ऐसे कोई बहुत बड़े ऐसे परिवर्तन भी नहीं है। मूल बातें तो लगभग वही है जो कही गई है। अच्छा, वैसे भी 7 या 9 तत्वों में मुनिराज का डिस्क्रिप्शन आता भी नहीं है ना। हाँ बराबर। और कहीं आएगी कोई चर्चा तो करेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, कभी कभार यदि कोई चर्चा आएगी। संजीव जी आप और पंडित जी आप जो बता रहे थे ना पंडित रामजी भाई दोषी की जो वो सबसे आधुनिक टीकाकार है ना, तो उनका उपलब्ध है कहीं? वो आत्मधर्म.com पे है। आत्मधर्म.com पे दोनों है सर, आत्मधर्म पर भी है और मोक्ष शास्त्र भी है। बरोबर दोनों